हेलो दोस्तों, आप लोगों का विकास क्लासेस VSSR में स्वागत है। आज हम लोग विश्व के जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। विश्व की जलवायु प्रदेश हर जगह सामान्य नहीं पाई जाती है, हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। आज हम लोग कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग साथ साथ नोट भी बनाएंगे और हम लोग साथ साथ क्वेश्चन भी जितना हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से जितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है इन्होंने 1918 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1918 में प्रस्तुत किया। इन्होंने कोपेन महोदय ने जलवायु का संशोधन जो है 1931 से 1936 ईस्वी में संशोधन किया। उन्होंने संशोधन किया और एक मौसम वैज्ञानिक थे थे उनका नाम था डी कैंडिल। कोपेन महोदय ने जो मौसम वैज्ञानिक थे उनका नाम था डी कैंडिल। कोपेन महोदय इन्हीं का अनुसरण करते हुए उन्होंने तापमान, वर्षा, उच्चावच, वनस्पतियों का अनुसरण किया। तापमान का मतलब उन्होंने ये कहा जहाँ जिस प्रकार की तापमान पाई जाती है उसी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वर्षण का मतलब होता है उन्होंने कोपेन महोदय ने ये कहा जिस प्रकार की जहाँ वर्षा पाई जाती है उसी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ऊंचावच का मतलब होता है ऊंची नीची भूमियाँ, जैसे ऊंची नीची जैसे भूमियाँ पाई जाती है वैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और उन्होंने कोपेन महोदय ने यह आपसे कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कोपेन महोदय ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया? कोपेन ने सर्वाधिक महत्व किसको दिया? महत्व इन्होंने किसको दिया था? वनस्पति को दिया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वनस्पतियों को महत्व दिया। और कोपेन महोदय ने अंग्रेजी के सांकेतिक अक्षर का भी प्रयोग किया था। जो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, तो अंग्रेजी का जो उन्होंने अनुसरण किया है, अंग्रेजी के सांकेतिक अक्षर जो दिए हैं, सांकेतिक जो अक्षर दिए हैं, उन्होंने सांकेतिक जो अक्षर दिया है 10 बड़े अक्षर दिया है उन्होंने, 10 बड़े और 17 छोटे अक्षर का इन्होंने प्रयोग किया है। आइए हम लोग जो है देखते हैं 10 बड़े अक्षर कौन से हैं और 17 छोटे अक्षर कौन से हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उन्होंने ई को उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश बताया है और बी को शुष्क प्रदेश और यस को आर्द्र शुष्क प्रदेश, इसी स्टेपी भी कहा जाता है। और डब्ल्यू को उन्होंने शुष्क मरुस्थल बताया है। और सी को देखते हैं मध्य तापी प्रदेश बताया है और डी को अल्प तापी प्रदेश बताया है और ई को ध्रुवीय प्रदेश बताया है और टी टुंड्रा प्रदेश, एफ हिमच्छादित प्रदेश है। एफ का मतलब इन्होंने बताया आर्द्र प्रदेश। इसका प्रयोग जो ए सी डी के साथ किया जाता है। अच्छा, आप लोग के मन में ये आ रहा होगा सर सी बी क्यों नहीं लिए? बी भैया देखिए, बी वैसे ही शुष्क है, ये सब आर्द्र है, आर्द्र के साथ शुष्क है, संभव ही नहीं है। उन्होंने एम को मानसूनी जलवायु प्रदेश बताया और इसका प्रयोग केवल जो ए के साथ होता है। डब्ल्यू को उन्होंने शीत ऋतु बताया, शुष्क बताया और यस का जो है, यस को ग्रीष्म ऋतु
शुष्क बताया। इन्होंने स्मॉल ए को अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु बताया और बी को ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म बताया और सी को शीत ऋतु शीतल एवं छोटी ग्रीष्म ऋतु बताया और डी को शीत ऋतु अत्यधिक शरद बताया और एच को गर्म एवं शुष्क जलवायु बताया। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाता है, अब हम लोग देखते हैं ए और मतलब ई या ए है और या एफ है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ए है क्या, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा, ये है आपकी 30 डिग्री। इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रदेश और एम क्या है, एफ क्या है, आर्द्र प्रदेश है, आर्द्र प्रदेश है। इस प्रकार अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ए एफ को हम लोग लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, आप लोग ये क्या है, उष्णार्ध है और एफ क्या है, अर्ध जलवायु। देखिए जब तक आप लोगों को ABCD अगर नहीं पता होगा तो आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मानते हल्का टफ है, अगर आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, इस प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं। अच्छा बताइए, जहाँ अगर ये इसी पे विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें सालों भर कैसे पड़ती, सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ने के कारण तापमान उच्च होगा, अगर तापमान उच्च होगा तो वाष्पीकरण का दर भी अधिक होगा, वाष्पीकरण का दर अधिक होगा तो यहाँ पे वर्षा होती है। आपको भी पता है कि दोपहर 2 बजे के बाद मूसलाधार वर्षा होती है, फिर उसके बाद मौसम साफ हो जाता है, फिर वाष्पीकरण तेजी से बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं ए एम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये क्या है, ये उष्णार्ध है और एम क्या है, मानसूनी जलवायु प्रदेश है। इसको लिखेंगे कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, यह कैसे होता है, देखिए उष्णकटिबंधीय यह मानसूनी, जहाँ तीनों प्रकार की मानसून पाए जाते हैं, गर्मी बरसात जाड़ा तीनों प्रकार, इसमें जो है किसी एक मौसम में वर्षा सालों भर होती रहती है और यहाँ पे पतझड़ प्रकार की वृक्ष पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है AM किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अब यह जो इस प्रकार की वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, आपका भारत हो गया, जैसे भारतवान हो गया, म्यांमार हो गया, दक्षिण चीन हो गया, USA हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जैसे देशों में पाई जाती है। अब बात करते हैं AW के बारे में, थोड़ा सा AW के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। AW है क्या, यह सामान्य जलवायु प्रदेश है। एक आपको पता है ए उष्णार्ध है और W क्या सामान्य जलवायु प्रदेश है। देखिए इसमें जो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जहाँ शीत ऋतु, शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, तो यहाँ पे सूखी लंबी कड़ी घासें भी पाई जाती है। इस प्रकार के जो है कि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक इसी प्रकार। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में लानोज का मैदान हुआ, कंपोज का मैदान हुआ, ग्रान चाको का मैदान हुआ, पाए जाते हैं।
ठीक है। अब आइए हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ा सा AF, EM, AW के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक एक दो लाइन। देखिए लिखते हैं, साथ में हमारे साथ लिखते रहिए। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में 1918 ईस्वी में प्रस्तुत किया, लेकिन इन्होंने 1931 में एवं 1936 ईस्वी में संशोधन किया। इन्होंने प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डी कैंडिल का अनुसरण करते हुए तापमान, वर्षण, ऊंचावच एवं वनस्पति के आधार पर अपने जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिसमें सर्वाधिक महत्व इन्होंने वनस्पति को दिया। हमने बताया, ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि कोपेन महोदय ने सर्वाधिक किसको प्रधानता दी है? इन्होंने वनस्पति को प्रधानता दी है। कोपेन इन्होंने विश्व के जलवायु प्रदेश को प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी के 10 बड़े अक्षर और 17 छोटे अक्षर का प्रयोग किया, जैसे हम लोगों ने अभी उसके बारे में पढ़ा है। देखिए AF क्या है, हमने बताया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये। चलो पढ़ें, इसको देखते हैं। इस प्रकार की जलवायु विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ तापमान उच्च रहता है। वाष्पीकरण का दर तीव्र होने के कारण वायु में आर्द्रता बनी रहती है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती रहती है, सालों भर यहाँ पे वर्षा होती रहती है। अब देखते हैं AM, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु प्रदेश। इस प्रकार की जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु तीनों पाई जाती हैं, लेकिन किसी एक विशेष मौसम में अधिक वर्षा होती है, जहाँ पतझड़ प्रकार के वृक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार के जलवायु भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, दक्षिणी चीन, पूर्वी USA, मोजाम्बिक जैसे देशों में पाई जाती है। अब देखते हैं AM, सामान्य जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, जहाँ शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। वर्षा के अपेक्षा वाष्पीकरण का दर अधिक रहता है। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में भी सर्वाधिक। इसके अलावा भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में लानोज का मैदान, कंपोज का मैदान, ग्रान चाको का मैदान है। अब देखते हैं BW, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। इस प्रकार जलवायु में वर्षा अत्यंत ही कम होने के कारण कांटेदार एवं छोटी वनस्पतियों का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु सहारा, अरब, थार, गोबी जैसे मरुस्थलों में पाई जाती है। देखिए B क्या है? शुष्क है। W क्या है? शुष्क है। आप देखिए भारत के पश्चिमी तट पे आप चले जाइए, राजस्थान है। राजस्थान कैसा? मरुस्थल है। वहाँ पे वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? छोटे पाए जाते हैं, और वहाँ पे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, और लंबी कड़ी घासें भी पाई जाती हैं, और कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग CS, मध्य तापीय जलवायु प्रदेश, जहाँ ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सी जलवायु है जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी शुष्क होती है? देखते जैसे पश्चिम एशिया, USA, कैलिफोर्निया, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में भी ये ऐसे पाए जाते हैं। देखते हैं इसके बारे में। इस प्रकार की जलवायु
मध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ ग्रीष्म काल के अपेक्षा शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। यहाँ द्वितीय श्रेणी की झाड़ियाँ या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के जलवायु भूमध्य सागर के आसपास पश्चिमी एशिया, यूएसए का कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अमेरिका में है, पूर्वी पश्चिमी तट पे केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका, पार्थ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब चलिए CW क्या है? मध्य तापी जलवायु प्रदेश, जहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है। देखते हैं, इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार चीन, यूएसए के पूर्वी तटीय क्षेत्र में है, जहाँ वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। यहाँ पतझड़ प्रकार के वन की प्रधानता होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं। अब देखिए AF क्या है? AF के बारे में थोड़ा सा, मध्य तापी C क्या है? मध्य तापी है, और F के आर्द्र जलवायु प्रदेश है। अब देखते हैं, इस प्रकार की जलवायु प्रदेश का विस्तार यूरोप के पूर्वी भाग, एलुसिया द्वीप समूह, अलास्का, दक्षिण अफ्रीका तट है, पश्चिमी, जहां गर्म जलधारा का प्रभाव होने के कारण वर्ष भर वर्षा होती रहती है। अब देखते हैं DF क्या है? D है अल्पतापी, और F क्या है? अर्ध जलवायु प्रदेश, अर्ध जलवायु प्रदेश। देखिए फिर से, DF, D का मतलब होता है अल्पतापी, F का मतलब अर्ध जलवायु प्रदेश। इसके बारे में देखते हैं, इस प्रकार की जलवायु प्रदेश विस्तार कनाडा एवं यूएसए के पूर्वी तटीय क्षेत्र, जापान, साइबेरिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने के कारण वर्ष भर कोहरा छाया रहता है, और तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। देखिए, जहाँ एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। देखिए, ये आपका विषुवत रेखा, यहाँ से एक गर्म है, ये भी गर्म है, ये इधर ठंडी जलधारा, इधर से गर्म हवा चलती है, इधर से ठंडी हवा चलती। जब जहाँ दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं, वहाँ कोहरा का निर्माण हो जाता है, कोहरा होता है। अब देखते हैं हम लोग DW। D का मतलब अल्पतापी जलवायु प्रदेश, जहाँ शीत ऋतु शुष्क होगी। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार कनाडा, साइबेरिया, यूरोप के मध्यवर्ती भाग में है, जहाँ टैंगा शीतोष्ण जलवायु की प्रधानता होती है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में भी देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखते हैं, नंबर 1, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में प्रस्तुत किया था, कब प्रस्तुत किया था? 1918 में। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का संशोधन कब किया? 1931 से 1936। देखिए, कभी भी आपसे जब एग्जामिनर पूछेगा, या तो 1931 देगा या तो 1936 देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं दे सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोपेन ने किस वैज्ञानिक का अनुसरण किया था? डी कैंडिल ने। कैंडिल का अनुसरण करके इन्होंने तापमान, वर्षण, उच्चावच और वनस्पतियों का इन्होंने विस्तार किया था। कोपेन ने सर्वाधिक किसको प्रधानता दिया था? कोपेन ने सर्वाधिक
वनस्पतियों की प्रधान। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी में 2012 में पूछा गया है, ये जो पीजीटी में 2016 में पूछा गया है। अब देखते हैं 5 नंबर, कोपेन ने कितने जलवायु वर्गीकरण को अंग्रेजी के छोटे अक्षर बताए हैं? 17। 6 नंबर देखते हैं, कोपेन ने कितने अंग्रेजी के बड़े अक्षर बताए हैं? 10। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है अनुभवात्मक। ये पीजीटी के 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? शुष्क जलवायु। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कोपेन ने सर्वाधिक अंग्रेजी के किस अक्षर को महत्व दिया है? आपका आंसर होगा बी। इन्होंने सर्वाधिक महत्व बी को। देखते हैं 9 नंबर, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा शब्द मानसून जलवायु को प्रदर्शित करता है? ए एम। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। 10 नंबर के क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्न में से कौन एक सवाना जलवायु है? ए डब्ल्यू, जो अफ्रीका में पाई जाती है। तो देखिए, कोपेन के जलवायु विभाजन में भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रदर्शित किया है सी एस से। कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया था? तापमान और वर्षण को आधार इन्होंने माना था। 13 नंबर देखते हैं, किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? कोपेन ने। अब हम लोग जब अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मिलते हैं, हम लोग जो है कोपेन के जो जलवायु है हम लोग मैपिंग द्वारा भी अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखते हैं। मैपिंग द्वारा ये देखेंगे कौन कौन से देश में कहाँ इनकी जलवायु पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।